बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिरीन नफ्सियात के ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए 14 कीमती मशवरे। हमारे यहाँ अमूमन जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दी जाती है और ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़हनी सेहत के लिए इल्म नफ्सियात हमारी मदद करता है और माहिरीन नफ्सियात हमारे महावन हो सकते हैं। इसी ज़रूरत के पेश नज़र साइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड ने अपने क़याम के 40 साल मुकम्मल होने पर 40 मुफीद और अमली नफ्सियाती मशवरे देने का फ़ैसला किया ताकि आम लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। उन 40 मशवरों में से हम इस वीडियो के अंदर 14 कीमती मशवरे पेश कर रहे हैं ताकि लोग अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सकें। इन तमाम मशवरों को तहकीक की कसौटी पर परखा गया है। सोसाइटी के मुताबिक कम अज़ कम एक तहकीक हर मशवरे की तस्दीक करती है। नंबर 1, सबसे पहले अपनी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और खूब नींद करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में भरपूर तवानाई हो। अगर जिस्म थका थका सा और भूखा होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। इसलिए लाज़म है कि इतनी नींद को यकीनी बनाया जाए जितनी ज़रूरत है और मुतवाज़न और मुनासिब खुराक ली जाए। नंबर 2, अपने जिस्म की आवाज़ सुनें और सांसों का इस्तेमाल करें। हर रोज़ अपने जिस्म पर तवज्जो दें और ये जानने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या चाहता है। इस वक्त को पहचानें जब जिस्म और ज़हन थका थका सा हो। क्या हम तनाव या दबाव के बढ़ने की कैफियत को महसूस कर सकते हैं? कमर दर्द है या सर दर्द? इन अलामात को नज़रअंदाज मत करें। इससे पहले कि ये अलामात बहुत बढ़ जाएं, इन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको दबाव महसूस हो रहा है या आपको लगता है कि तशवीश बढ़ रही है तो चंद गहरे सांस लीजिए और अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म करने पर तवज्जो मबज़ूल कीजिए। नंबर 3, ये सोचें कि दौलत के बगैर भी खुशी मिल सकती है। इंसान की खुशी का ताल्लुक़ उसकी निजी दौलत से नहीं होता। ताहम तहकीकात से साबित है कि खुशी के लिए दौलत का होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे पैसे हाथ आने पर खुशी होती है, लेकिन याद रखें कि इसके बिना भी खुश रहा जा सकता है। नंबर 4, खुलकर हंसे और हंसी को हमेशा याद रखें। तजर्बात से साबित हुआ है कि ज़बरदस्ती हंसने से भी मूड पर मुस्बत असर पड़ता है। यह भी मालूम हुआ है कि मुश्किल से निपटने की सलाहियत में हंसने से इजाफ़ा होता है। उन वक्तों को याद करने से जब हम दूसरों के साथ हंसते थे, बाहमी ताल्लुकात पर मुस्बत असर पड़ता है। इसलिए जी खोल कर हंसें और उन मौक़ों को याद रखें जब आप दूसरों के साथ मिलकर हंसते थे। नंबर 5, हमेशा शुक्रगुजार बनें। अपनी सारी ज़िंदगी में शुक्रगुजार बनें और दूसरों का शुक्रिया अदा करते रहें। इससे मूड बेहतर होता है। याद रखें, इसका मतलब ये नहीं कि मसाइल को नज़रअंदाज ही कर दिया जाए या जहाँ इजहार नाराज़ी करना हो वहाँ खामोश रहा जाए। कहने से मुराद ये है कि पूरे दिन में जो मुस्बत या खूबसूरत बात है उसे तस्लीम किया जाए और अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दे रखी हैं उनकी तरफ देखते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। नंबर 6, सरगर्म और मुतहरक रहें। अपनी जिस्मानी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए सरगर्म रहें। वर्जिश जिस्म के साथ साथ ज़हन के लिए भी मुफीद है। बाकायदगी से वर्जिश तवानाई बहाल करती है और मूड को बेहतर बनाती है। दबाव, तशवीश और डिप्रेशन को कम करती है। जब आप इसकी आदत अपना लेंगे तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। नंबर 7, बामानी और तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लें। ऐसा काम करें जिसमें तख्लीक हो और कुछ नया करने का एहसास हो। इस चीज़ की परवाह ना करें कि इससे आपको आमदन होती है या कोई फ़ायदा पहुंचता है या नहीं। नंबर 8, वही काम करें जो आपको पसंद हों। कहा जाता है कि कुछ सलाहियतें कुदरती होती हैं, लेकिन अगर हम फुटबॉल के खिलाड़ी, मूसीकारों, न्यूरोसर्जनों और टेनिस के खिलाड़ियों पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि अपने मैदान में कमाल हासिल करने वालों ने मेहनत से ये मकाम पाया। ये वो अफराद होते हैं जिन्हें अपना काम या शोबा पसंद होता है। अगर आपको कोई काम पसंद है तो आप उसे दिल से करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि वही काम करें जो मन को भाता हो। नंबर 9, हंसने और खेलने के लिए वक्त निकालें।
اپنے لیے ایسا وقت نکالیں جس میں آرام کیا جا سکے اور ہنسا کھیلا جا سکے۔ اس دوران میں وہ کام کریں جس سے دل خوش ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے تو آپ کوئی اچھی کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو سیر کرنا پسند ہے یا واک کرنا پسند ہے تو آپ واک کرنا شروع کر دیں۔ ہنسنا کھیلنا ذہنی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، مصروفیت اختیار کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں۔ کوئی ایسی سرگرمی اپنائیں جس میں اپنا آپ بھول جاتا ہے اور وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس سے اندرونی تسکین ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو مراقبہ کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے اور کسی کو مصوری کرنے سے۔ نمبر 11، تھوڑی سی تشویش کو راہ میں حائل نہ ہونے دیں۔ ایسی صورتحال جو تشویش یا انگزائٹی کا باعث بنے، اس سے گریز کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم ان افراد کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو پریشان کریں اور یہ فطری ہے، لیکن ایسا کرنے کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ ہم اس گریز کرنے کی کیفیت میں اپنے اہم کام نہیں کر پاتے کیونکہ سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے جہاں تھوڑی سی تشویش کا سامنا ہو اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اس معاملے میں ڈر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ امور کی تکمیل کا نہ ہونا تشویش کو مزید بڑھا دے۔ نمبر 12، حقیقت پسندانہ مقاصد اپنائیں۔ اگر آپ کا مقصد بڑا ہے تو اسے قدم با قدم حاصل کرنے پر غور کریں، یعنی چھوٹے چھوٹے مقاصد میں تقسیم کر لیں۔ چھوٹا مقصد پانا آسان ہوتا ہے۔ جب چھوٹے مقاصد کے لیے کامیابیاں ملیں گی تو آسودگی حاصل ہوگی اور ناکامی کے احساس سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ خیال رہے کہ جو بھی ہو اسے حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ نمبر 13، وزن اور شکل پر گفتگو سے پرہیز کریں۔ شکل اچھی ہے یا نہیں، وزن زیادہ ہے یا کم ہے، ایسی باتوں پر دھیان نہ دیں کیونکہ یہ سوچ اپنے جسم کے بارے میں عدم اطمینان میں اضافہ کر دیتی ہے، لہذا ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جوانوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے، لیکن اس میں الجھنے سے ذہنی الجھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 14، دوسروں کے ساتھ اچھا میل جول رکھیں۔ کوئی انسان کمتر نہیں ہوتا، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا میل جول رکھنا چاہیے، دوسروں کی اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیے۔ دوسروں سے اچھے تعلقات رکھنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، جو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔